हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम योग तंत्र के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार कुंडलिनी शक्ति और मानव शरीर में स्थित 6 चक्र, जिन्हें खट चक्र भी कहते हैं, उसकी स्थिति एवं महत्व को समझेंगे। हर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचयन काम ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। इस ऊर्जा को ही काम शक्ति या कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। माना जाता है कि मानव शरीर में ये ऊर्जा के चक्र 6 अथवा 7 भाग में वितरित रहते हैं, लेकिन ये सोई अवस्था सुप्त अवस्था में रहते हैं और इस ऊर्जा का अधोगमन अपव्ययन मानव द्वारा होता रहता है। लेकिन यदि योग्य गुरु के सहयोग से इस ऊर्जा का संचय करके इन चक्रों को यदि जागृत कर लिया जाए तो मानव के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा उसकी मानसिक स्थिति दिव्य हो जाती है। कहीं कहीं इन चक्रों के बारे में वर्णन है कि इनकी संख्या 7 है और कहीं 6 है, लेकिन ये रुद्र यामल के अनुसार इनकी संख्या 7 बताई गई है। इसमें सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र कहलाता है, जो ठीक लिंग मूल में स्थित होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर स्व अधिष्ठान चक्र कहलाता है। नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है। हृदय में अनाहत चक्र होता है। गले में विशुद्ध चक्र होता है। दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र होता है तथा सर के शिखा वाले भाग पर सहस्रार चक्र। माना जाता है कि कुंडली सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में सर्प की कुंडली की भाग लपेटे हुए सोई हुई पड़ी रहती है। लेकिन योग्य गुरु के मार्गदर्शन में जब योग तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग करके उसको स्फुरित करने की कोशिश की जाती है तो वह क्रमशः मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान पहुंचती है, पुनः मणिपुर, और ऐसे होते हुए वह जाके शिखा भाग सर पे सहस्रार चक्र से जा मिलती है। वहाँ मिलते ही माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति और सहस्रार में स्थित शिव का मिलन होता है और कि उनके द्वयात्मक संगम से अमृत वर्षा होती है, जो आनंद रूप में मूर्धा से टपकते हुए तालू में नीचे टपकता है, जिसे योगीगण खेचरी मुद्रा द्वारा पान करते हैं। पुनः उस शक्ति के प्रभाव से सारे 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता, वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। उसमें अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण है वह अत्यंत दुर्गम है। इस कलिकाल में बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसकी साधन विधि बता पाएंगे और प्रायः बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है और इसमें प्रयास करने पर पागलपन, विक्षिप्तता इत्यादि की संभावना रहती है। जन सामान्य में इन्हें मूलतः 6 चक्र के रूप में जाना गया है। इस 6 चक्र में एक भी चक्र का यदि जागरण कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति देखने को मिलती है। इसके जागरण तथा इन चक्रों का विशद वर्णन अलग अलग करके अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये 6 चक्र 3 नाड़ियों, जिन्हें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं, उनसे गुंफित रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी, पिंगला को सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना उनके मध्य रहती है। माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक रहती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे भी खोला जाता है। इन नाड़ियों का भी योग शास्त्र में बहुत ज़्यादा ही महत्व बताया गया है। स्वर साधना इत्यादि, औषधि भक्षण इत्यादि के द्वारा इनका जागरण किया जा सकता है। इसे भी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार ये ऊर्जा चक्र सामान्य मानव एवं महामानव के बीच के सेतु का काम करती हैं।
इन 6 चक्रों की सोई अवस्था का परिणाम है सामान्य जनमानस, और इनका एक भी का जागरण या 6 का जागरण योगी अन्य चमत्कारिक योग पुरुषों के रूप में देखने को मिलता है। अलग अलग चक्रों का अलग अलग महत्व है। प्रायः हम लोग जो भी पूजा पाठ मंत्र साधना ध्यान योग इत्यादि करते हैं, उनका प्रभाव इन ऊर्जा चक्रों पर पड़ता है। माना जाता है कि चेतना और शरीर दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं। जैसे तमः प्रकाशवत, जैसे अंधकार और प्रकाश में अंतर है, वैसे ही शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर इसका संयोग हुआ कैसे? क्या आत्मा शरीर के बीच किसी अंग में रहती है या कहाँ रहती है? वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज़्यादा शोध किया, उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ। दार्शनिकों ने इस पे पूरा अध्ययन अपना लगा दिया। किसी ने कहा कि चाबुक और सवार जैसी इनकी स्थिति है, किसी ने कहा कि पीनियल ग्लैंड दोनों कानों के मध्य इनका चेतना और शरीर का संयोग होता है, लेकिन यथार्थ उत्तर कोई नहीं ढूंढ पाया। जबकि हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने पहले ही इसका वर्णन किया है। और माना जाता है कि चेतना और शरीर इन्हीं 6 ऊर्जा चक्रों पर उनका स्पर्श होता है। इसलिए इस ऊर्जा चक्रों पर विशेष क्रियाओं द्वारा सीधे चेतना से जुड़ा जाता है, और चेतना जो सर्वव्याप्त है, इसलिए इससे अनेक सिद्धियां एवं आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।